नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैंने हमेशा अपने दर्शकों से एक वादा किया है कि मैं जब भी आपको खबर दिखाऊंगा, एकदम से एक्सक्लूसिव खबर दिखाऊंगा और इस खबर को मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लाइक शेयर कर देना। मामला है किसानों का 3 कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाने का। और हम पहुंचे हैं इस समय किसान नेता जो गुरनाम सिंह चुड़नी है उनके गांव में, उनके घर पे। अभी तक आपको किसी ने ये खबर नहीं दिखाई होगी। सबसे पहले मैं आपको ये खबर अब तक टाइम्स पर दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को तुरंत अपने आपके जितने भी साथी हैं उनको शेयर कर दें, ताकि पूरे देश को पता चल सके इस समय जो किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है गुरनाम सिंह चुड़नी के नेतृत्व में। और वो इस समय दिल्ली डटे हुए हैं और हम पहुंचे हैं उनके घर में, उनके गांव के अंदर। सबसे पहले मैं आपको उनके जो घर है उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अपने साथी को कहूंगा वो आपको उनके घर की तस्वीर दिखाएंगे। और सबसे पहले बात यह है कि यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और जो हम यहाँ पहुंचे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपकी बात जो गुरनाम सिंह चुड़नी है उनके बड़े भाई हैं गुरदीप सिंह, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा और पूरे के पूरे ताजा हालात इस समय गुरनाम सिंह चुड़नी के निवास स्थान पर क्या हैं। उनके यहाँ काफी जो मवेशी हैं, दूध देने वाले पशु हैं, वो सब हैं। वो उनकी कैसे देखभाल की जा रही है, खेतों की देखभाल कैसे की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर उनके बड़े भाई ने घर का मोर्चा संभाला हुआ है। और एक भाई ने जो गुरदीप सिंह से छोटे हैं, गुरनाम सिंह चुड़नी, उन्होंने देश के किसानों का मोर्चा दिल्ली में संभाला हुआ है। हम पहुंचे हैं उनके घर पर और अभी तक की जो ये खबर है मीडिया जगत के अंदर, सोशल मीडिया जगत के अंदर, ये पहली ऐसी खबर है जो मैं आपको चुड़नी साहब के गांव तक लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुरदीप सिंह है, गुरनाम सिंह चुड़नी के बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके परिवार के इस समय हालात क्या हैं, किस तरह से यहाँ उन्होंने घर को संभाला हुआ है और एक तरफ उनके छोटे भाई हैं जिन्होंने देश के किसानों को वहां संभाला हुआ है। सबसे पहले गुरदीप जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ अब तक ਤੇ बड़ा स्वागत हैगा। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ गुरनाम सिंह चुड़नी ਨਾਲ कितनी बार गल हुई है? पहले तो घर आते थे तो रोज हो जाती थी जी लेकिन अब नहीं हुई कई दिन से, क्योंकि वो उधर बिजी है। जी कल बात करने की कोशिश की थी जी लेकिन वो नहीं कर पाए बात। जी और उसके बाद वो राकेश बैस के साथ बात हुई थी मेरी। अच्छा, तो जिस तरह से गुरदीप जी आपने मुझे बताया कि आप कई दिनों से टीवी पर अपने छोटे भाई को देखने की कोशिश कर रहे हैं और कल जब विज्ञान भवन में सरकार से बात होनी थी उस समय आपके भाई ने आपको नजर नहीं आए, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, दिल में क्या चल रहा था आपके? बस मैं तो इसीलिए फ़ोन किया था कि क्यों नज़र नहीं आए, बातचीत में उसका शामिल होना ज़रूरी था और वो क्यों शामिल नहीं है। जी वैसे तो टेलीविज़न पर देखते रहते हैं हम सारा, जी वहाँ भी जो जाने जाने वाले हैं उनसे हम वो करते रहते हैं, क्योंकि वो बिजी है ज़्यादा, जी उससे बार बार संपर्क नहीं करते। जी उसके लिए दूसरों से संपर्क करते हैं। जी तो कल जब वो नहीं नज़र आए, उसके जो जिस टाइम वो अंदर एंट्री होनी थी उनकी, जी तो वो जब एकजुटता दिखा रहे थे, उनमें गुरनाम सिंह नज़र नहीं आया था। जी इसलिए मैंने फ़ोन किया कि वो क्यों नहीं नज़र आ रहे। जी तो वहाँ से फिर पता लगा कि वो यहीं हैं और वो अभी अभी अंदर गए हैं। जी और राकेश बैंस ने मुझे बताया था जी और कि यहीं हैं, इसमें मीटिंग में शामिल है, जी। बातचीत में शामिल होंगे। तो आपने जब आपको उन पर नजर नहीं पड़ी तो आपके दिल में क्या चला, एकदम से ऐसा क्या मन में विचार उत्पन्न हुए कि आपकी आंखें अपने भाई को देखने के लिए हाँ, थोड़ा था, ललकाने लगी थोड़ी सी? थोड़ा ऐसा था कि किसी कारण से ऐसा तो नहीं है कि उसको अवॉइड किया जा रहा है, जी जी, ऐसा था। ऐसा लगा आपको? या वो नाराज है या कोई ऐसी और कोई बात ना हो। जी मैं ये सोच रहा था कि बातचीत में उसका शामिल होना चाहिए था उसको, जी और वो क्यों नजर नहीं आ रहे। जी।
उन्होंने जिस तरह से पीछे से उनके घर संभाला हुआ है, हाँ जी। तो आपकी यहाँ ड्यूटी क्या है? आप क्या कैसे मवेशी देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं? तो इस ये पूरा देश जानना चाहता है आपको हाँ जी। कि उनके घर पे चल क्या रहा है इस समय। ऐसा जो उसकी एब्सेंट में जी हम देख रहे हैं, खेतों को भी देख रहे हैं और पशुओं को भी देख रहे हैं। जी हमारी ड्यूटी बनती है जी। जी। और परिवार में और कौन कौन लोग हैं? परिवार में एक मेरा भाई है छोटा, वो सरपंच रह चुका है, जी 10 साल सरपंच रहा है वो। अच्छा और एक गुरनाम सिंह है, एक मैं हूँ। जी। बाकी हमारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके परिवार में, क्या करते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बाहर है, एक यहाँ है। अच्छा जी। और छोटे भाई के एक ही बच्चा है, वो चंडीगढ़ रहता है। हम बात करें घर में बुजुर्ग कौन कितने हैं अपने यहाँ पर? कोई बुजुर्ग हैं घर पे या आप ही हैं सबसे बड़े? बस सबसे बड़ा मैं हूँ इससे। इसमें गुरदीप जी, आप किस तरह से, आपकी दिनचर्या क्या है? आप कैसे खेतों में अपना समय देते हैं? यहाँ आप कितने मवेशी ऐसा हैं दूध है, देने वाले? यहाँ लगभग 40 के करीब तो पशु रखे हुए हैं, अच्छा जी डेयरी कर रखी है, जी। ये भी संभालते हैं अच्छा जी और खेती भी करते हैं, वो भी संभालते हैं। जी। तो गुरदीप जी, आपकी जिस तरह से बात नहीं हो पा रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गुरनाम सिंह, ताकि ये हमारी खबर देखें और आपसे फ़ोन पे बात करें? मैसेज तो ऐसा है कि हम तो, हमारे में कोई फर्क नहीं है ना, हमें इस बात की चिंता है कि वहाँ क्या है क्या नहीं, इतनी ज़्यादा वो नहीं रखते, लेकिन जिम्मेवारी अपनी निभाते हैं जो हमारी है यहाँ। जी तो मैसेज तो जहाँ तक है कि मेरी सोच ये है जी कि सरकार को तो बहुत पहले जाग जाना चाहिए था, केंद्र जी सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। जी ये जानबूझ के हल्के में लेते रहे, इनको ये था कि ये कुछ नहीं कर सकते। जब दिल्ली कूच की बात थी तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की, जी उल्टा अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जी हरियाणा सरकार ने जी पूरी तरह से। और इनको ये भी था कि हमारे पास पुलिस है, फोर्सेस है, और हम उनको, इनके आंदोलन को कुचल देंगे, हम पंजाब वालों को अम्बाड़ा से आगे नहीं आने देंगे, जी और हरियाणा वालों को भी दिल्ली की तरफ नहीं जाने देंगे, चाहे जो किसी को। और ये बयान भी देते रहे जी कि किसी कीमत पर भी दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। जी। और जिस तरह से अब लेकिन ये जब इनके पास रुके नहीं तो इनको और फिर ये बात भी करेंगे। चुड़नी गांव में नंबर 1 लाइट की प्रॉब्लम, नंबर 2 नेटवर्क की प्रॉब्लम, और हमारा लाइव बीच में डिस्कनेक्ट होने के बाद अब मैं आपको रिकॉर्डेड खबर दिखाऊंगा, जिसको मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और ये लाइव खबर है एक तरह से, क्योंकि मेरी बात चल रही है गुरनाम सिंह चुन्नी के बड़े भाई हैं गुरदीप सिंह जी से, और उनसे हम जानना चाह रहे थे कि हालात क्या हैं। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर पूरी तरह से फेल हो गई है, अब वो किसी भी तरह की कोई भी कायराना हरकत कर सकते हैं। जी ऐसा ही कहना आपका? जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपको आशंका क्या है? ये शुरू से जो ऐसे बातें कर रहे हैं ना कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जी इसमें राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जी जबकि किसानों ने अब तक एक भी ऐसा मौका नहीं दिया कि ये उनके अंदर कोई कमी निकाल सकें। जी इवन के बछारे मारी इन्होंने, इन्होंने सारी जबरदस्ती की, आंसू गैस भी छोड़ी, एक भी किसान ने हाथ तक नहीं किसी ने उठाया। वो सारा टॉलरेट करते हुए फिर भी अनुशासन के अंदर रहे, उन्होंने बैरियर भी तोड़े और अनुशासन भी काम रखा। अब भी वहाँ बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे हैं, जी अब भी कोई आदमी, कोई आज तक कोई गलत काम नहीं कर रहा। जी इतना प्रोटेस्ट ये 2-3 महीने से कर रहे हैं, कभी रेलवे लाइन पर बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, बात कुछ भी नहीं थी। जी एक उस टाइम शुरू में एक लाइन मांग रहे थे जी कि सिर्फ ये कन्फर्म कर दिया जाए कि एमएसपी जारी रहेगा। जी। तो ये प्रॉब्लम, इन्होंने ये जी बात भी गंभीरता से नहीं ली, जुबानी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इतने किसान विरोध कर रहे हैं, पूरे इंडिया का किसान विरोध कर रहा है, आज भी एक ही बात रट रहे हैं, किसानों को लाभ है, किसानों को लाभ है इससे। अरे भाई, किसानों को लाभ है, किसान कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं ये, सारे किसान एकजुट हो गए, अरे हमें चाहिए ही नहीं ये, लेकिन ये फिर भी कह रहे लाभ है और हम तो करेंगे। भाई किसके लिए करोगे जब किसान कह रहे हैं हम, हमें तो चाहिए नहीं। जी जो इन्होंने बिल पास किए हैं, जी किसान कह रहे हैं हमारी फेवर में नहीं है, जी ये तो हमें उजाड़ देंगे, इनको कैंसिल करो। तो किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं?
तो ये पूंजीपतियों बात को, और तो किसी में जो ये बात है, ये समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या मामला क्या है? पूंजीपतियों का समझ क्या में मामला? उनकी सब आ रही है। जी वो पूंजीपतियों से बाहर नहीं जा सकते, अंबानी अडानी से बाहर नहीं जा सकती सरकार, बिकी हुई है उनके पास जी पूरी तरह। समझ में तो सारा आता है, अनपढ़ नहीं है ये, जी सब समझते हैं। समझते हुए भी एक भी किसान को सलाह में नहीं लिया, एक भी किसान को विश्वास में नहीं लिया। इवन के अकाली दल था, इनका सहयोगी था, उसको भी उसके अंदर नहीं लिया विश्वास में, और एक तरफा काम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए। गुरदीप जी, जो आंदोलन था, उनको खुश करना चाहते हैं अंबानी अडानी को बस। जी गुरदीप जी, जो ये आंदोलन था पूरा शांतिपूर्वक चल रहा था, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो तनाव उत्पन्न हुआ है, जो कर दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैरिकेड्स लगा देने। जी आज तक आपका पूरा क्या कहना? शांतिपूर्ण है। आप एक जगह ये दिखा दो कि कोई वायलेंस हुआ हो, कोई कुछ ने किया हो। वो बेचारे अपने ऊपर डंडे भी खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं, सारे कष्ट उठा के भी उन्होंने अनुशासन नहीं तोड़ा आज तक, कहीं भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया आज तक। आपको क्या लगता है कि अब आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए हरियाणा, पंजाब? मैं ये कह रहा जी हूँ सरकार को, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा, जी और अब भी ये चाहते हैं कि हम इनकी कोई बात ना माने। जी 2 बार की वार्ता हो चुकी, 8 घंटे कल लगा दिए, और उसके पहले वार्ता हुई है। आज तक एक भी बात पर ये माने नहीं, एक भी बात इन्होंने स्वीकार नहीं की। एक लाइन कह दें ये कि हमने वो स्वीकार कर ली। जहाँ तक एमएसपी की बात थी, जी एमएसपी को शुरू से कह रहे हैं कि वो जारी रहेगी, जी वही अब कह रहे हैं। ये कह रहे हैं रिटर्न में दे दो, नहीं देते, वो तब भी नहीं देते, अब भी नहीं देते। अब भी वहीं की वहाँ है सरकार, टस से मस नहीं हो रही। तो जबकि इतना सारा किसान, सारे देश का किसान, सारे देश का किसान थोड़े दिन में दिल्ली आ जाएगा जो हालात है, जी लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है। अब ये किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं ऐसा, ये तो देखने की बात है ना। किसको, कौन खुश होगा इससे? अब बताइए, गरीब आदमी को फायदा है क्या? इन्होंने स्टॉक सीमा खत्म कर दी। जी जहां मान लिया पहले लिमिट थी, लिमिट के अंदर स्टॉक कर सकता था, तो हम अनलिमिटेड कर दिया। जी ऐसे ऐसे पूंजीपति देश के अंदर हैं जो एक आदमी अकेला जी पूरे इंडिया के रेट को प्रभावित कर सकता है, इतना स्टॉक कर सकता है। जी पूरे इंडिया का जो फसल का रेट है, किसी भी चीज़ का रेट है, इतनी मात्रा में वो उसको खरीद के स्टॉक कर सकता है कि पूरे इंडिया के ऊपर असर पड़ जाएगा रेट के ऊपर। एक एक पूंजीपति ऐसा है इंडिया के अंदर, और इन्होंने अनलिमिटेड स्टॉक की वो दे दी उनको इजाज़त। अब एक फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया एक चीज़ हमारे पास 1 लाख टन है, और उसमें से 50,000 टन उन्होंने खरीद ली, तो एकदम महंगाई आ जाएगी। नुकसान किसको होगा? गुरदीप जी एग्रीकल्चर जी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जी कि अगर वो मान लिए 1 लाख टन तो टोटल उत्पादन है हमारे पास किसी चीज़ का, इन्होंने परमिशन दे दी कोई जितनी मर्जी स्टॉक कर ले, जी उनके पास पैसा भी है, उनके पास स्टॉक करने की क्षमता है, सारी है। जी अगर उन्होंने 50% एक आदमी ने या 5 आदमी ने इकट्ठे होकर 50% माल मंडी मार्केट से स्टॉक कर लिया, आधा रह गया। कंजम्पशन 1 लाख की है और मार्केट में 50 रह गया, 50 वो खरीद ले गए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं। जी जी तो तेजी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। वो किस पर पड़ेगी? तो गरीब आदमी पर पड़ेगी, जी गुरदीप जी, इस जो समय कंज्यूमर है उन पर पड़ेगी। हाँ जी कंज्यूमर कर्मचारी भी हैं, कंज्यूमर वो जो बेचारे दिहाड़ी कर रहे हैं वो भी कंज्यूमर हैं, मजदूर, गरीब आदमी, उनके ऊपर वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मान लिया दाल महंगी होगी, मान लिया मिर्च महंगी होगी, वो ज़्यादा पर, हल्दी महंगी होगी, प्याज महंगा हो गया, किसके ऊपर असर पड़ने वाला है? हर आदमी के ऊपर, जो गरीब से गरीब है ना, उसको भी इसका लॉस है इसमें। अब ये किसके लिए कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं सर? जबकि अब भी अड़े बैठे हैं, एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या पूरा कि देश का किसान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए, ये हमें उजाड़ देगा ये। वहाँ बहस भी कर रहे हैं, इनके सामने उदाहरण दिए जा रहे हैं, जी फिर भी नहीं मानते। जी तो आप क्या 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 आह्वान करते हो किसानों को? क्या कहना चाहते हो कि जो ये आंदोलन है, इसमें वो भी और ताकत फूकने की जरूरत है? ताकत तो जी अब भी बहुत है, जो इतने वहाँ बैठे हैं ना, जी
वो कुछ भी कर सकते हैं, जी लेकिन किसान जो हैं समझदार हैं, किसान कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, किसान संयम बरते हुए हैं। वो सारा कुछ होने के बावजूद भी बल प्रयोग के नौबत नहीं आने दे रहा है। जी लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको उनका संयम टूट जाएगा। जी उस टाइम सरकार अगर वो नियमित रूप अब संयम रूप से भी अगर कोई कदम उठाएंगे ना, ये उसके अंदर कोई ऐसा वो कर सकते हैं, किसी से वायलेंस करा सकते हैं, जी अपने आदमी भेज के बीच में उनके डाल के कोई भी सपोर्ट करा दिया, हम्म। कोई और उनकी करा दी, और कह देंगे हम तो पहले ही कह रहे थे खालिस्तानी है इनके बीच में, ये हो गया काम। 21 आदमी पकड़े गए दिल्ली आज। वो 21 आदमी कौन से पकड़े गए, किस मामले में? वहाँ के डीसी मेरे को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी। वो ये बता रहे हैं जरूर पकड़े गए होंगे। जी कहने का मतलब ये है कि ये कुछ भी ऐसा शरारत करा के दोष मढ़ सकते हैं उन किसानों के सिर। जितना संयम से सीमा के अंदर रहकर अनुशासन के डिसिप्लिन से जितना आंदोलन किसान कर रहे हैं, शायद कोई कर नहीं सकता। अब आप इस पूरे मामले को लेकर आप किसानों से और सरकार से क्या आह्वान करते हैं कि जो इस स्टेज पर जो आंदोलन पहुंचा हुआ है, तो इसमें कितनी जल्दी से जल्दी मांगों को माना जाए? देखो जी, सरकार को तो मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जी आप तो हमारे से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। अगर किसानी ने मांगों को मान ले तो उनको क्या जाता है उसके पास से? आप बता दो कि अभी क्या नुकसान है सरकार को? जी एमएसपी आज तक चल रहा है, बल्कि ये हम तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एवरेज साल में 3 से 4% कीमतें बढ़ती हैं। कितनी की ज़्यादा है जो ये दे नहीं सकते। उस पर भी सब्र किए हुए किसान आत्महत्या कर रहा है तो भी वो बर्दाश्त कर रहा है। ये उसको भी छीनना चाहते हैं, एमएसपी को भी। जी गुरदीप जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको अभी तक जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, आपके छोटे भाई वहाँ दिल्ली में सब कुछ संभाले हुए हैं, तो आपको पीछे घर में किसी तरह की कोई परेशानी या कोई प्रशासन नहीं, की तरफ से कोई हमारा जो दबाव, है सरकार की पूरा तरफ से कोई परिवार दबाव, ऐसा कुछ है? पूरा परिवार ज्वाइंट है, जी और ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। जी कोई और सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से? यहाँ तक है, अगर 6 महीने ही बैठना पड़ गया, गुरनाम सिंह बैठेगा, और ना हमें परेशानी आएगी, ना गुरनाम सिंह किस बात की चिंता करेगा। अगर 6 महीने भी दिल्ली रहना पड़े तो रहेगा, जी जेल में जाना पड़ा तो जाएगा, जी और हमें खाना भी मिलेगा और सब कुछ। ना उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ना हमें पड़ेगा। जी मैं आपकी बात मैं अपने दर्शकों को खुद बता देता हूँ। गुरनाम सिंह, अपने बड़े भाई की बात को ध्यान से सुन लो। आपके बड़े भाई का कहना है 6 महीने लगे 7 लगे, डट के मोर्चा संभाले रहना, किसी चीज की चिंता नहीं करनी, पूरा परिवार उनके साथ है। नहीं, वो और संभालेगा जी, हम वो बात पीछे कर रहे हटने वाला नहीं हैं, है। हम बात कर रहे हैं उनके बड़े भाई से, गुरदीप जी से। और आप सब देख रहे हैं अब तक टाइम्स की ये बड़ी खबर है जो मैं आपको उनके निवास से दिखा रहा हूं। और अभी तक पूरे देश में ऐसी खबर नहीं है जिसको हमने दिखाया आपको। हम चाहेंगे इस खबर को साथ के साथ शेयर करते जाएं, अधिक से अधिक शेयर करते जाएं, ताकि जो ये आवाज़ है उनके परिवार की वो आप तक पहुंचे। आप गुरदीप जी ये बताएं, अब आपने जिस तरह से कह दिया कि 6 महीने तक राशन पानी हर चीज़ पूरी मदद परिवार की तरफ से रहेगी और आंदोलन अपने चरम तक पहुंचेगा, तो आपका संदेश क्या किसानों को, पूरे देश के किसानों राशन को? हमने ही भेजा है यहाँ से, जी अपने घर से ही भेजा है, और गाँव वाले ने भी भेजा है इकट्ठा जी करके। भेज रहे हैं, अब भी भेज रहे हैं आगे। जी और जहाँ तक ये है गुरनाम की बात, तो ये है गुरनाम को तो अगर जेल भी जाना पड़ गया ना, जी गुरनाम सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेगा। जी हमें इसका पता है, क्योंकि हमारा तो परिवार है। जी तो वो ना तो डरने वाला है ना झुकने वाला है, जी ये तो हमें पता है। जी गुरनाम सिंह चुन्नी ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। और ये परिवार जो चुन्नी परिवार है, ये भी ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। तब तक जंग जारी रहेगी, तब तक किसानों की मांगों को माना नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं चुन्नी गांव से हमारी एक्सक्लूसिव खबर। अभी मैं आपको इसके अलावा 3-4 और खबरें इसी गांव से आपको दिखाऊंगा। रात के अंधेरे की गांव में चल क्या रहा है, किस तरह से किसान के परिवार जो आंदोलन में किसान भाग लेने गए, उनके परिवारों ने किस तरह से अपने घर को, परिवार को, खेतों को, खलिहानों को, पशुओं को संभाला हुआ है।
आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।